दोस्तों, आज बात सिर्फ अभिषेक बनर्जी पर हुए हमले की नहीं है। बात उस राजनीति की है जो धीरे धीरे बहस से हटकर टकराव की तरफ बढ़ती दिख रही है। हाल ही में अभिषेक बनर्जी के कार्यक्रम के दौरान उन पर अंडे और अन्य दूसरी चीजें फेंके जाने की खबरें सामने आई है। इसके बाद राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए। एक पक्ष दूसरे पर आरोप लगा रहा है, दूसरा पक्ष इन आरोपों को खारिज कर रहा है। लेकिन मेरा सवाल कुछ और है, आखिर देश की राजनीति इतनी तनावपूर्ण क्यों होती जा रही है? लोकतंत्र ने विरोध के लिए रास्ता दिया है। लोकतंत्र में विरोध होना चाहिए। किसी नेता से असहमति हो सकती है, उसकी नीतियों की आलोचना भी हो सकती है, लेकिन क्या विरोध का मतलब सीधा हमला होता है? क्या विरोध का मतलब हिंसा होता है? अगर किसी नेता से दिक्कत है तो लोकतंत्र ने उसके लिए डिफरेंट रास्ते दिए हैं। वोट का रास्ता दिया है, बहस का रास्ता दिया है, अदालत का रास्ता दिया है, मीडिया का रास्ता दिया है, जनता के बीच में जाने का रास्ता दिया। फिर पत्थर, अंडे या हिंसा का रास्ता ही क्यों चुनते हैं? और यह सवाल सिर्फ बंगाल का नहीं है। देश के कई हिस्सों में राजनीतिक हिंसा की घटनाएं समय समय पर सामने आती रही हैं। कभी किसी पार्टी कार्यकर्ता पर हमला होता है, कभी किसी नेता पर, कभी चुनाव के दौरान टकराव होता है, लेकिन हर बार एक चीज समान रहती है, वह होती है घटना। मतलब घटनाएं जरूर घटती हैं और इसी पर लेकर राजनीति शुरू हो जाती है, लेकिन जनता के सवाल पीछे छूट जाते हैं। जनता पूछती है कि आखिर इस घटना के पीछे जिम्मेदार कौन है, उस व्यक्ति पर कार्रवाई क्या हुई, किसे सजा मिली, और सबसे बड़ा सवाल, क्या भविष्य में ऐसी घटनाएं कभी रुकेगी? क्योंकि अगर घटना के बाद सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, आरोप लगे या फिर मामला ठंडा पड़ जाए तो लोगों को भरोसा कमजोर होता है। और एक और महत्वपूर्ण बात है कि जब किसी बड़े नेता पर हमला होता है तो सुरक्षा एजेंसियां तुरंत सक्रिय हो जाती हैं, मीडिया में चर्चा होती है, राजनीतिक बयान आते हैं। लेकिन आम आदमी के साथ कुछ होता है तो कितनी बार उसी गंभीरता से चर्चा होती है। यही वजह है कि जनता कानून व्यवस्था यानी लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल पूछती रही है। सरकार कोई भी हो, किसी की भी हो, केंद्र की हो या राज्य की हो, उसकी जिम्मेदारी है कि कानून का राज कायम रहे। क्योंकि लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत यह नहीं है कि कौन सत्ता में है। लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत यह होती है कि कानून सब पर बराबर लागू हो, कानून सबके लिए बराबर हो। अगर अपराधी को यह भरोसा हो जाए कि वह बच जाएगा तो समस्या शुरू होती है, और अगर आम आदमी को यह लगने लगे कि न्याय मिलने में देरी होगी तब भी समस्या शुरू होती। इसीलिए मुद्दा किसी घटना का नहीं है, मुद्दा उस माहौल का है जिसमें ऐसी घटनाएं संभव हो पाती। आज देश के सामने बेरोजगारी जैसी चुनौतियां हैं, शिक्षा की चुनौतियां हैं, परीक्षा विवाद जैसे मामले आ रहे हैं, महंगाई की समस्या है, किसानों की समस्या है, युवाओं की समस्या है, नौकरियों की समस्या है, देश में रेप बलात्कार जैसी घटनाएं घट रही हैं। जनता चाहती है कि राजनीति इन मुद्दों पर हो, लेकिन जब हिंसा सुर्खियों में आ जाती है तो असली मुद्दे पीछे छूट जाते हैं, पीछे चले जाते हैं, और नुकसान किसका होता है? जनता का ही नुकसान होता है। इसीलिए मेरा मानना है कि किसी भी राजनीतिक दल का समर्थक होने से पहले हमें लोकतंत्र का समर्थक होना चाहिए। क्योंकि आज हमला किसी एक नेता पर हुआ है, कल किसी और पर भी हो सकता है, लेकिन अगर हम हिंसा को सामान्य मानने लगेंगे तो नुकसान पूरे लोकतंत्र का होगा। अंत में सिर्फ एक सवाल, लोकतंत्र में जवाब वोट से दिया जाएगा या हिंसा से दिया जाएगा? कानून का डर कमजोर पड़ रहा है या कानून को मजबूत करने की जरूरत है? और क्या हमारी राजनीति बहस की तरफ जाएगी या टकराव की तरफ जाएगी? इस सवाल का जवाब सिर्फ नेता नहीं, हम सबको मिलकर देना होगा। लोकतंत्र की असली ताकत पत्थर नहीं होती है, वोट होती है। और जिस दिन हम यह भूल जाएंगे उस दिन लोकतंत्र सबसे ज्यादा कमजोर होगा।